रैली हो रही है, वहीं एक दुखद सूचना भी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव सुधाकर रेड्डी साहब का निधन हो गया है, जिसके चलते भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ शायद प्रतिनिधित्व न हो पा रहा हो। ये सारे लोग इस समय हैदराबाद में जुटे हुए हैं उनकी अंतिम क्रिया के लिए। हम अपने बहुजन संवाद की तरफ से और हम लोग अपने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। अब आगे चलते हैं और हम चाहेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिक जी से। संजय पारिक जी, गवई जी की भावना तो बहुत अच्छी है, नीचे से ऊपर तक अगर देखा, अगर हमको न्याय मिलता भी है, अगर वो विलंबित न्याय है तो वो न्याय भी एक तरीके से अन्याय हो जाता है। हम खुद भुक्तभोगी हैं। 25 साल से हमारा वो बंटवारे का अपना मुकदमा दायर है। एक बार फैसला भी हो गया 15 साल बाद, फिर अभी जो 9 साल से लंबित है, उसको किस तरीके फाट किया जाए। और ऐसे ही पड़ा हुआ कचहरी में रोज जाते हैं अपने केदार अग्रवाल को याद करते हुए कि भैया कचहरी न जाना, कचहरी न जाना। तो वो स्थिति है। आप लोग जिले के भी हैं, आप लोग हाई कोर्ट के भी हैं और आप तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने हैं। तो गवई साहब, हमारे नाम से न्यायालय भी तो अपने आप में ये सारी चीजों को करने में सक्षम है। हाँ ठीक है, सरकार से परमिशन लेना होता है, लेकिन गवई साहब की है जो चिंता है, उस चिंता का निराकरण फिर आखिर कैसे होगा जब गवई साहब भी चिंतित रहेंगे, संजय पारिक भी चिंतित रहेंगे। अच्छा, जज तो कह रहे हैं कि इसकी समस्याओं के मूल में बार भी है और बेंच भी है। मतलब वकील और जजों के अपना बीच में मिला जुला खेल चलता है क्या, कि मामला पेंडिंग लटकता रहे। तो हम चाहेंगे आप इस पर अपना विचार दें और खास करके इसका समाधान क्या हो सकता है। पारिक जी। धन्यवाद डॉक्टर तिवारी जी। यहाँ बहुत तेजी से बारिश हो रही है, उसकी आवाज आपको आ रही होगी। तो एकदम से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। देखिए, जो जस्टिस गवई ने कहा, इससे पहले बहुत सारे जजेस इस बारे में बोल चुके हैं। मुझे लगता है जैसे सूर्यकांत ने भी कुछ समय पहले इसी के बारे में बात की थी, जब वो लीगल एड वगैरह के बारे में व्याख्यान अपना दे रहे थे। लेकिन मैं मतलब जानना चाहूंगा, मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है कि ये जो समस्या की बात कर रहे हैं, ये समस्या का कौन उसको सुलझाएगा। देखिए, जो आप न्याय कहते हैं, न्याय तो एक ऐसी प्रक्रिया है कि आपको न्याय मिले, मतलब यह है कि जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है उस व्यक्ति को न्याय मिले। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि किसी व्यक्ति को कोर्ट में जाकर के अपना दावा या केस फाइल करना और उसकी सुनवाई करवाना, क्योंकि उसके बाद में क्या होता है ये मालूम नहीं है। जजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि न्याय होता है नहीं होता है। वो प्रक्रिया बिल्कुल अपने में अलग हो गई। अभी तो सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं जो एक्सेस टू जस्टिस है, वहां तक मतलब पहुंचने के लिए वो कितनी सकरी गली है। तो ये बताइए कि जो सकरी गली की बात ये करते हैं, ये सकरी गली बनाई किसने है? क्या हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर मैं कहूं जो व्यवस्था है केसों को सुनने की, क्या वो व्यवस्था ठीक है? मैंने कितने ही जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस या चीफ जस्टिस हैं उनसे भी कई बार जब मुलाकात होती है किसी मीटिंग के अंदर, तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप ये बताइए कि ये जो इतने सारे पेंडिंग मैटर्स हैं, क्या इनको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते? इतने सारे क्रिमिनल मैटर्स हैं जिनमें सजा बहुत कम है, किसी में 2 साल है, 3 साल है, 6 महीने है, जो पेंडिंग है बहुत समय से। ऐसे ही कुछ विषयों के ऊपर जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट हो गया या दूसरे हो गए, इन सबको कैटेगराइज करके और इनके बारे में जो कानून है, कानून भी मतलब करीब करीब जजमेंट्स इसके ऊपर आ चुके हैं, तो उन फैक्ट्स के ऊपर उनको लागू करके उनका निर्णय करना है। तो क्या आप ये जितने भी मैटर्स हैं उनको सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी बना करके और एडवोकेट्स को बता करके आप ये नहीं कह सकते कि इन सारे मैटर्स का निदान जल्दी से जल्दी हो? तो मतलब सभी ये बोलते हैं नहीं आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ऐसा तो हो सकता है, संभव है। लेकिन मैंने कहा आपने कभी विचार रखा नहीं। तो मुझे ये मालूम नहीं पड़ता कि ये जजेस बैठ करके इस बारे में बात क्यों नहीं करते कि क्योंकि जब किसी व्यक्ति को एक कॉमन सेंस से अकर कर सकता है कि इन चीज़ों की सुनवाई जल्दी हो सकती है, तो जजेस को क्यों ये बात सूझती नहीं। अभी जब से ये बीजेपी अपने पावर में आई है, तब से तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने मुकदमे कोई 370 का आप देख लीजिए, उसके बाद में ये जो डेमोलिशंस होते हैं उनको देख लीजिए, हेट स्पीचेस को देख लीजिए, अब ये जो गवर्नर्स के इशू को लेकर के देख लीजिए। मतलब आप एक के बाद देखेंगे इतने सालों के अंदर,
तो सारे कोर्ट के अंदर जो सुनवाई होती है सिर्फ इसी से भरी हुई है। मतलब आपने पॉलिटिकली ऐसी समस्याएं खड़ी कर दी हैं, इश्यूज खड़े कर दिए, कुछ तो है, कुछ आपने क्रिएट कर दिए हैं जिनको लेकर के लोग कोर्ट के अंदर आते हैं। केवल उन्हीं की वही आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं, हफ्ते भर चलते हैं, 10 दिन चलते हैं, 15 दिन चलते हैं। जो रेगुलर सुनवाई होती है वो तो सुनवाई के लिए आते ही नहीं मैटर्स। तो अगर जो आम आदमी की एक बात है, चाहे छोटा क्रिमिनल मैटर हो, चाहे छोटा सिविल मैटर हो, उसकी सुनवाई के लिए क्या आपने कोई व्यवस्था ऐसी की है कि हम जो बड़े और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और या जो इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज बहुत सारे आ जाते हैं, उनको हम एक तरफ रखेंगे, लेकिन हम लोगों की सुनवाई करेंगे। जो लोग न्याय के लिए या सुनवाई के लिए, आप न्याय भूल जाइए, सुनवाई के लिए सालों से, जैसे आपने बताया, आप वेट कर रहे हैं, डॉक्टर सुनीलम वेट कर रहे हैं, तो इसका इसका या बहुत सारे लोग और भी जो हम इस बात को सुन रहे होंगे वेट कर रहे हैं। ये संभव है, कहीं ना कहीं एक समझ की कमी है जिसकी वजह से ये मुकदमों की सुनवाई ढंग से नहीं हो पाती। दूसरा कारण यह है कि हमने कुछ एडवोकेट्स को अहमियत दे दी है, जजेस ने अहमियत दी है, पूरे जुडिशियल सिस्टम ने उसको अहमियत दी है। वही जो एडवोकेट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स के अंदर आकर के बहस करते हैं, उन्हीं को ज्यादा सुना जाता है। और कोई दूसरा व्यक्ति जो एक साधारण रूप से आता है, चाहे वो जानता भी हो अपने विषय को, उसकी सुनवाई, क्योंकि जिससे बोलते हैं ना कि जो आपका चेहरा है, चेहरे को देख करके बहुत सारी चीजें होती हैं। ये हमारे मुझे हाई कोर्ट्स का भी मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान है, लेकिन आपको अरविंद श्रीवास्तव जी इसके बारे में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का तो मुझे मालूम है कि चेहरा देख करके किस तरीके से सुनवाई होती है। आपने मेंशन किया और मेंशन करने के बाद में आपके केसेस लग गए, वो चल रहे हैं, दिन भर चल रहे हैं, बाकी सब लोग वहां पर वेट कर रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं है। तीसरी बात, जजेस को भी ये जो इस तरह के मैटर्स होते हैं जिनके अंदर जो पब्लिसिटी हो, जिसमें नाम आए, अखबारों में छपे, एडवोकेट्स को भी बीमारी है ये और जजेस को भी ये बीमारी है। जजेस को भी अच्छा लगता है कि वो इस तरह की जो इंपॉर्टेंट मैटर्स में उनका नाम आए, क्योंकि साधारण मैटर होगा, एक छोटा सा सिविल सूट है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे आप बताया, पार्टीशन का मुकदमा है या कोई इंजंक्शन का केस है, या बेचारे को छोटी सजा हो गई है, वो वेट कर रहा है, वो केसेस आते नहीं है ना, उनको कोई मजा आता कई बार उनको। और ये होने लगा है कि जो मैटर्स बहुत समय के बाद में आते हैं, 15-20 साल के बाद में, तो उनका यही कहना होता है सुनने से पहले, अरे ये तो इन्फ्रक्चस हो गया, इसमें क्या रहा। मतलब आप ये देखिए कि जो पूरी इंस्टीट्यूशन के अंदर इतने समय तक उसको डिसाइड करने के लिए वेट करते रहे, जब वो 10 या 15 साल बाद आता है और एप्लीकेशन मूव करते हैं, मेंशन करते हैं, नहीं व्हाट इज द अर्जेंसी इन दिस मैटर। हमारे सारे यादव साहब हैं, श्रीवास्तव जी बताएंगे, सर्विस मैटर्स जैसे होते हैं वो पेंडिंग रहते हैं कि इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, वो बेचारा रिटायर हो जाते हैं, उनमें से कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, वो जो इशू प्रमोशन का होता है वो भी खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। सिर्फ उनको ये है कि उस जगह पर अगर आप मुझसे पूछें तो न्याय के नाम के ऊपर झाड़ू लगाने वाली बात होगी, लेकिन वो झाड़ू भी नहीं लगती बहुत समय तक, और जब आते हैं तो कहते हैं कि ये तो पिटीशन जो है इन्फ्रक्चस हो गया, अब इसके अंदर क्या रहा है। तो ये जो हमारी बहुत सारी चीजें हैं, मुझे लगता है, और जहां तक लॉयर्स का प्रश्न है, लॉयर्स भी इसमें बहुत जिम्मेदार हैं, क्योंकि लॉयर्स भी या तो ठीक तरीके से चीजों की सलाह नहीं देते, या लोगों को लगता है कि नहीं, हम तो जैसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनमें जाकर के उनको लगता है कि अच्छा इलाज होगा, ऐसे उनको लगता है कि नहीं फलाने आदमी की सुनवाई होती है, वो उन्हीं के पास जाना चाहते हैं जिन लोगों को उनका लगता है कि फेस वैल्यू है, जबकि बहुत अच्छे एडवोकेट्स हैं जो उनको लेने को तैयार। ये भी एक समस्या एक बहुत बड़ी है। और इसके अंदर ये कि जो चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस, लीगल एड जो है इस बात को निर्धारित कर सकता है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे एडवोकेट्स को एनरोल करें, उनको अच्छी फीस दें ताकि वो अपने को सस्टेन कर पाए, और ये जो मुकदमे इनको लिया जाए, और उन मुकदमों की सुनवाई न्यायपालिका ही निर्धारित कर सकती है। इसलिए गवई जी का बोलना, मुझे लगता है सिर्फ बोलने के लिए कहा जाता है, अब की बताने के लिए मैं कितना चिंतित हूँ, लेकिन अगर सही में चिंता हो तो इसका समाधान करना मुश्किल नहीं है। जी संजय जी, हम तो व्यक्तिगत रूप से हम इसको देखते हैं, जो उनकी चिंता है। हम अपने मुकदमे में जो हमारे जौनपुर के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता थे आदित्य मिश्रा जी, मैंने उनको हायर किया था, और एक समय था कि आदित्य मिश्रा जी के हम पैर पर रख करके अपना पैसा पैर छूते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई तिवारी जी, हमारे पैर पर आप बार बार रखते हैं, आप लक्ष्मी का अपमान करते हैं, और ऐसा लगता है कि आप हमारा पैर छूते हैं कि आप हमारा भी अपमान कर रहे हैं, अब मैं आपसे फीस नहीं लूंगा।
तो उसके बावजूद भी स्थिति ये रही है कि वहां कोर्ट में एक दिन ये हुआ कि दिन भर हम बैठे इंतजार करते रहे, 3 बजे हुआ कि अब तो जज साहब चले गए, कल की तारीख पड़ेगा। तो मैंने तेज आवाज में अपनी आवाज उठाई और फल ये हुआ कि उन्होंने हमारी फाइल लेके सुन तो लिया, लेकिन हमारे सारे वकील, वहां के सारे वकील हमको घेर लिए कि आप तो हमारा सारा जो तो ये प्रैक्टिस बंद करा देंगे, जज के सामने बोला नहीं जाता है ऊंची आवाज में। तो ऐसी हालत में हम कैसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं किसी के लिए